Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Psychological Factors Influencing the Consumer Behavior. यानी कि आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? इनमें से पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर है दैट इज नोन एज द मोटिवेशन। मोटिवेशन is the driving force which makes the person act. Motivation is the drive to act, to move, to obtain a goal or an objective. A human being is motivated by needs. When these needs are backed by purchasing power, it becomes a want. Buyer behavior hence is stimulated by motivation. Motivation word है वो आपका motive से लिया गया है। Motive का मतलब होता है need. तो when there is a need to any of the person, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करता है? दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्ट, बिहेव करता है, वो एक्ट करता है जिससे कि उसका वो पर्टिकुलर मोटिव जो क्रिएट हुआ है वो कंप्लीट हो सके। यानी कि मोटिवेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक्ट करने के लिए, उसे मूव करने के लिए, गोल को ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स केवल और केवल नीड्स के बेसिस पर ही मोटिवेट किए जा सकते हैं। यानी कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास नीड अवेलेबल होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो एक्ट परफॉर्म करता है, वो परचेजिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। और जब ये नीड परचेजिंग पावर के साथ में फॉलो की जाती है तो ये वांट में कन्वर्ट हो जाती है। नीड तब तक वांट नहीं हो सकती जब तक कंज्यूमर के पास उस नीड को कंप्लीट करने के लिए परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो जब परचेजिंग कैपेसिटी अवेलेबल होती है और नीड भी अवेलेबल होती है तो ये वांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का बायर बिहेवियर है वो उसके मोटिवेशन के बेसिस पर ही डेवलप होता है। जैसी उसकी नीड होती है वैसा ही वो एक्ट करना चाहता है और उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम करना चाहता है जो उसकी उस पर्टिकुलर नीड को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर इज द परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? हमने एक मोटिवेटेड पर्सन की बात कर ली कि जो मोटिवेटेड पर्सन है वो एक्ट करने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब ये हुआ हमें ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जो मोटिवेटेड पर्सन है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, और जो उसका एक्ट का तरीका होगा वो उसके सिचुएशन के परसेप्शन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। जो सिचुएशन है उसका परसेप्शन क्या है उसके माइंड में, उसके बेसिस पर वो मोटिवेटेड पर्सन एक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। और परसीव करने का मतलब क्या होता है? परसीव करने का मतलब होता है टू सी, टू हियर, टू टच, टू स्मेल एंड टू सेंस समथिंग, एन इवेंट और रिलेशन, एंड टू ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड फाइंड मीनिंग इन द एक्सपीरियंस। क्योंकि हमारे किसी भी ह्यूमन के पास 5 सेंसेस होते हैं और उन 5 सेंसेस से उसको 5 इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं। टू सी, टू हियर, टू टच, टू स्मेल एंड टू सेंस, ये इसके 5 सेंसेस होते हैं। और इन सेंसेस के परसेप्शन के बेसिस पर ही वो क्या करता है? किसी भी इवेंट, किसी भी रिलेशन को ऑर्गेनाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसका मीनिंग कैलकुलेट करता है। और उसके बेसिस पर वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। और हर पर्टिकुलर पर्सन का परसीव करने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग भी अलग होती है। आवर सेंसेस परसीव्स द कलर्स, शेप, साउंड, स्मेल, टेस्ट etc ऑफ दिस स्टिमुलस। आवर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय दीज फिजिकल परसेप्शंस। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अपने सेंसेस का यूज करते हुए कलर्स, शेप, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इन सब को परसीव करते हैं स्टिमुलस के रेफरेंस में। स्टिमुलस मतलब जिसके रिगार्डिंग हमें अपना एक्ट परफॉर्म करना है। तो उस स्टिमुलस के रिगार्डिंग हमारे सेंसेस हमारे परसेप्शन को मेंटेन करते हैं और जो हमारा बिहेवियर है वो इन पर्टिकुलर फिजिकल परसेप्शन के बेसिस पर गवर्न किया जाता है। सेम ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट पर्संस का डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे 3 परपेचुअल या परसेप्चुअल प्रोसेसेस वर्कआउट करती हैं। एक होता है सेलेक्टिव अटेंशन, दूसरा होता है इसके अंदर सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन और तीसरा होता है सेलेक्टिव रिटेंशन। तो इन 3 परसेप्चुअल प्रोसेसेस के वर्कआउट करने की वजह से
अलग अलग पर्सन्स के द्वारा सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में डिफरेंट परसेप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। और क्योंकि हम अगर डिफरेंट पर्सन्स की बात करें, देन ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक, दे सी द वर्ल्ड इन देयर ओन स्पेशल वेज। हर कोई अपने तरीके से वर्ल्ड के रिगार्डिंग अपना परसेप्शन फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव व्यूड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। कोई एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी ने फॉलो किया टेलीविजन पर, फैमिली के अंदर सारे मेंबर्स ने इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को वॉच किया। अब वॉच करने के बाद क्या होगा, जो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं हर कोई अलग अलग तरीके से इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि हर किसी का एक अपना परसेप्शन लेवल है, हर किसी की एक अपनी परसेप्चुअल प्रोसेस है, और इस परसेप्चुअल प्रोसेस के बेसिस पर हर किसी के लिए उस सेम ऑब्जेक्ट यानी कि उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट का इंटरप्रेशन अलग ही होगा। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम परसेप्शन के रिगार्डिंग। आज के टाइम में भी आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे कंज्यूमर्स नेशनलाइज बैंक्स या LIC के साथ में डील करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो ये नेशनलाइज बैंक्स और LIC ज़्यादा सेफ हैं। तो इस सेफ्टी की एंश्योरिटी की वजह से ज़्यादातर कंज्यूमर्स आज भी नेशनलाइज बैंक्स और LIC के साथ में डील करने में इंटरेस्टेड रहते हैं इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट कंपनीज। तो ये परसेप्शन है, दिस इज द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इसी वजह से मार्केटर को कंज्यूमर के परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए ही अपने गुड्स के रिगार्डिंग प्रॉपर मार्केटिंग पॉलिसी को डिजाइन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स चेंजेस इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर arising from experience. Learning refers to change in behavior brought about by practice or experience. जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर में उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर चेंज को फील करें, और ये चेंज कैसा होना चाहिए, दिस चेंज मस्ट बी अ परमानेंट चेंज। तो जब परमानेंट चेंज आ जाता है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर में, तो हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन द स्टेज ऑफ लर्निंग, यानी कि वो लर्निंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका है। तो कुल मिला के जब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन अपने बिहेवियर में चेंज को फॉलो करता है परमानेंट बेसिस पर, तो हम इसे उसकी लर्निंग का नाम देते हैं। जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन एक्ट परफॉर्म करता है या जैसा वो सोचता है, दैट इज लर्नेट। लर्निंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, देयर बेनिफिट्स एंड मेथड्स ऑफ यूसेज एंड ऑल्सो डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर यूज। यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के रेफरेंस में किसी भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग का मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में किस तरह से नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, उसके बेनिफिट्स को किस तरह से समझ रहा है, उसके यूसेज के मेथड को किस तरह समझ रहा है, और प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाए, उसके डिस्पोजल के रिगार्डिंग वो नॉलेज को एक्वायर कर रहा है। तो इस नॉलेज को एक्वायर करने की प्रोसेस को लर्निंग का नाम दिया जाता है। और इसके लिए जो मार्केटर्स हैं वो किसका सहारा लेते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का। ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है जिसके बेसिस पर कंज्यूमर को कन्विंस किया जा सकता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलो किया जाता है तो ये लर्निंग को फोकस करता है, और जब लर्निंग एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर पेंट्स, प्रेशर कुकर, फर्टिलाइजर्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही प्रॉपर्ली एडवर्टाइज किया जाता है और सेल किया जाता है। तो इसी वजह से लर्निंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को प्रॉपर्ली सेल करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द बिलीफ एंड एटीट्यूड। पहले बात करेंगे बिलीफ की। बिलीफ क्या होता है, अ बिलीफ इज अ डेस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग। These beliefs may be based on knowledge, opinion or faith. They may or may not carry emotional change. यानी कि बिलीफ का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो डेस्क्रिप्टिव
थॉट है, वो डेस्क्रिप्टिव थॉट उसके बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो उसके बारे में क्या सोच रखता है, उसकी वो डेस्क्रिप्टिव थॉट उसके बिलीफ को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो बिलीफ डेवलप होते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नॉलेज, ओपिनियन और फेथ के बेसिस पर डेवलप्ड होते हैं। इनमें इमोशनल चेंजेस हो भी सकते हैं या इमोशनल चेंजेस नहीं भी हो सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो एटीट्यूड है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के फेवरेबल या अनफेवरेबल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, कॉग्निटिव इवैल्यूएशंस को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल फीलिंग्स और उसके एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट करता है। तो उसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर को या उसकी इस टेंडेंसी को, बिहेवियर की जगह टेंडेंसी हम कह सकते हैं, उसकी इस टेंडेंसी को हम उसके एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो बिलीफ और एटीट्यूड दोनों क्लियर हो गए यहाँ पर, है ना। बिलीफ का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसकी जो डेस्क्रिप्टिव थॉट है वो बिलीफ हो गई, और एटीट्यूड का मतलब होगा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसका फेवरेबल, अनफेवरेबल टेंडेंसी या फिर उसके कॉग्निटिव इवैल्यूएशन की टेंडेंसी, उसकी इमोशनल फीलिंग्स या एक्शन की टेंडेंसी उसके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऐसे कंज्यूमर की बात करते हैं जिसके रिगार्डिंग उसने अपनी हाई लेवल की लॉयल्टी मेंटेन कर रखी है, तो जो उसने इसके रिगार्डिंग अपना एटीट्यूड और बिलीफ डेवलप किया है उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लॉयल कस्टमर है, और लॉयल कस्टमर होने के नाते उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका बिलीफ और एटीट्यूड दोनों बहुत स्ट्रांग लेवल पर होते हैं। और अगर कोई नई कंपनी आकर इसको ब्रेक करना चाहे तो इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। द पॉइंट इज दैट नाउ कि एटीट्यूड को ब्रेक करना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि जो एटीट्यूड डेवलप होता है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही डेवलप होता है। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका जैसा एक्सपीरियंस होता है उसके रिगार्डिंग आपका वैसा ही एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। यानी कि जो एटीट्यूड है वो परसेप्शन, थिंकिंग, फीलिंग, रीजनिंग, इन सबके साथ में प्रॉपरली इंटरेक्ट करता है। तब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपना फेवरेबल या अनफेवरेबल एटीट्यूड को डेवलप करते हो और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी यूज करते हो। जैसे मैं बात करता हूँ हेल्थ कॉन्शियस पीपल की, तो जितने भी हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं उन्हें ये लगता है कि जो कोला ड्रिंक्स हैं वो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, और इसी वजह से वो इन कोला ड्रिंक्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। इसकी जगह वो लस्सी, जूस, कोकोनट वाटर या मिनरल वाटर को कंज्यूम करते हैं, लेकिन कोला ड्रिंक्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी मार्केटर पहले ही देखेगा कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर अपने एटीट्यूड को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द बिलीफ एंड एटीट्यूड। कंक्लूजन लेके चलते हैं हम इसका, है ना, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स को स्टडी कर लिया है अब। यानी कि जब किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को हमें समझना होता है तो हमें उसके पीछे के इन सारे फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी करना जरूरी है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो परचेज चॉइस है वो इन कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, क्या क्या है कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स? कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इन कॉम्प्लेक्स फोर्सेस के रिजल्ट के बेसिस पर किसी पर्सन के परचेज चॉइस को या परचेजिंग बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है। ओके, थैंक यू।